नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए चलते सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। सब डिविजनल मैप की तरह अगर हम गौर करें तो हम ज़्यादातर जगहों पे, कुछ जगहों पे और थोड़ी जगहों पे जहाँ वर्षा हुई उनको हम पहले हम गौर करते हैं। तो सबसे पहले ज़्यादातर जगहों की हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, कोंकण एंड गोवा अगर आप देखें इन जगहों को, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, कोस्टल कर्नाटका और लक्षद्वीप। सो इन जगहों पे, ज़्यादातर जगहों पे, इन जगहों के राज्यों में वर्षा दर्ज की गई। अगर कुछ जगहों की बात करें तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और केरला और माहे। अगर हम बहुत कम जगहों की अगर हम बात करें, जिन जगहों स्थानों पर अगर बरसात हुई है तो हम उनमें मुख्य रूप से आएगा गैंगटिक वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात का कुछ भाग, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल। तो इन्हें कुछ जगहों पे, जिसको कहते हैं आइसोलेटेड प्लेस में, यहाँ पे वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम लंबी औसती के जो वर्षा की जो दर्ज की गई संख्या के इस मैप को अगर देखें तो जिन जगहों को लाल रंग में से दिखाया गया उन जगहों में मानसून थोड़ी सी कमजोर रही है। आइए देखते हैं आज हमारी वेधशालाओं में 8:30 बजे 16 अगस्त 2021 को जो वर्षा जो दर्ज की गई है उनकी संख्या क्या है। तो हम बात करेंगे सीतापुर 13 सेंटीमीटर, जालना 12 सेंटीमीटर, विजयनगरम, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में 11 सेंटीमीटर, सिद्दीपेट, वैशाली, लॉन्ग आइलैंड में 10 सेंटीमीटर, दंतेवाड़ा, कोथागोडम, गुंटूर, करीमनगर में 9 सेंटीमीटर, पालघर, सिवान, जलगांव, दहानू, कंधमाल, नवापारा में 8 सेंटीमीटर, सिमडेगा, शिवमोगा, ईस्ट चंपारण, कटिहार, मायाबंदर, कालाहांडी में 7 सेंटीमीटर, पोर्ट ब्लेयर, टीटलागढ़ में 6 सेंटीमीटर और टूनी में 5 सेंटीमीटर। सो आप अगर सब डिविजनल मैप की तरफ अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो राजस्थान का ये भाग है और गुजरात का जो ये वाला हिस्सा, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों को सफ़ेद रंगों से दिखाया गया, जिसका मतलब यहाँ वर्षा न के बराबर हुई है। आइए चलते हैं सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें 16 अगस्त 2021 को। तो आप देखेंगे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो अंदर आ चुका था, एक और WD जिसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे आपको स्थित दिख रहा है। और साथ ही साथ अब अगर आप मानसून ट्रफ को देखें तो मानसून ट्रफ की जो पश्चिमी छोर है वो फुटहिल्स ऑफ हिमालय की तलहटी में है, लेकिन जो उसका जो पूर्वी छोर है अब आप देखेंगे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से होता हुआ ये उत्तर बंगाल की खाड़ी में स्थित हो रहा है। अब आप देखेंगे कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे आप देखेंगे, हवाओं को अगर हम देखें एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ ये बना हुआ दिख रहा है, जो निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की इसकी संभावना दिख रही है। सो आप देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक प्रमुख रूप से उभर के आया है। अगर हम उपग्रह की मानचित्र को देखेंगे तो आपको स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। अब आप देखेंगे पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी कन्वेक्टिव सेल्स के क्लाउड्स आपको नजर आ रहे हैं। लाल कलरों में जिन जगहों को दिखाया जा रहा है उन जगहों पे क्लाउड की जो स्थिति है वो -60 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो आप देखेंगे कि इन जगहों पे खासकर पूर्वी राज्य जो तटीय क्षेत्र हैं, जो उड़ीसा है, झारखंड है, कोस्टल आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और इन जगहों पे, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल, इन जगहों पे क्लाउड के छोटे छोटे क्लस्टर्स बने हुए, कन्वेक्टिव सेल्स बने हुए, जो पूरी तरीके से दिखा रहे हैं यहाँ पे एक सिस्टम एक्टिव है। और ये जो सिस्टम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पे आप देखेंगे क्लाउड का जमा होना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर आप पश्चिमी तटीय जगहों को अगर आप देखें, राज्यों को देखें, क्लाउड वहाँ पर भी स्थित है, हालांकि इसकी जो तीव्रता है, क्लाउड की जो टेम्परेचर की तीव्रता से अगर हम बात करें, कुछ कम है। अगर हम
विजिबल की बैंड देखें, चूंकि विजिबल में क्लाउड आपको बहुत बेहतर नजर आते हैं, तो विजिबल क्लाउड में अगर आप विजिबल की इमेज में आप देखेंगे इनसेट 3DR की चित्र में आप देखेंगे सर ये सर्कुलेशन जो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको ये नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में। और साथ ही साथ अगर आप पश्चिमी तटीय राज्यों को अगर आप देखें, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटका के, यहाँ देखेंगे क्लाउड का एक पैटर्न दिख रहा है, एक क्लाउड्स के यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आप छोटे छोटे क्लाउड्स गुजरात में और ये अरेबियन सी में इस भाग में आपको नजर आ रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर पूर्वी राज्य और पूर्वी तटीय राज्य जो आप कह सकते हैं अप टू तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश तक क्लाउड की स्थिति अभी वहाँ पे दिख रही है, जिसमें एक सर्कुलेशन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आइए मौसम की चेतावनी आने वाले 24 घंटे की अगर नजर करें, जैसा कि मैंने कहा इस जगह पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है, आप देखेंगे उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट आ गया, अच्छी वर्षा यहाँ पे दर्ज होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अगर इन जगहों की बात करें तो यहाँ पे एक ऑरेंज अलर्ट दिया गया, यहाँ पर भी अच्छी बारिश के पूरे संकेत है। सो हम कह सकते हैं कि भारी से भारी वर्षा आपके कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे यनम, तेलंगाना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और उड़ीसा में देखने को मिल सकती है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, भारी वर्षा आपको विदर्भ ये वाला भाग, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रायलसीमा और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, इन जगहों पे भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ, जिसका एसोसिएशन जिसको हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, ये खासकर अगर देखा जाए इसकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की अगर हम बात करें गस्टिंग विंड में, सो आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ तेलंगाना। और लाइटनिंग के साथ अगर हम बात करें ईस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हमने बात की अभी, मराठवाड़ा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल, इन जगहों पे थंडरस्टॉर्म और साथ में लाइटनिंग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ लाइटनिंग को भी इंगित किया गया, साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को भी दिखाया गया। अगर हम हवाओं की तीव्रताओं की बात करें, हवाओं के रुख की बात करें 45 से 55 किलोमीटर पर आवर, और अगर गस्टिंग 65 किलोमीटर पर आवर की बात करें हम, तो ये मोस्ट लाइकली जिसको बोलते हैं पूर्णतः ये साउथ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, इन जगहों पर देखने को मिल सकती। और अगर स्क्वाली वेदर की बात करें 40 से 50 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर की बात करें, ये वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, ये आप देख सकते हैं दिखाया गया, और साथ में आंध्र प्रदेश कोस्ट और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग अंडमान निकोबार में देखने को मिल सकती है। तो इन जगहों पे फिर मछुआरों को सलाह दी जाएगी वे न जाएं। आइए चलते हैं आने वाले 5 दिनों में क्या रहेगा मौसम की चेतावनी। सो आप देख सकते हैं 16 तारीख की हम बात कर ली है, यहाँ पे एक सर्कुलेशन बनने के कारण आप देखेंगे जो पूर्वी तटीय राज्य, खासकर उड़ीसा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट, इन जगहों पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया, और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की भी जो होने वाली संभावना है उनको भी दिखाया गया है। मध्य भारत, पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य, और खासकर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के सभी भागों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग दिखाई गई। हालांकि 17 तारीख को हम देखोगे बिहार को छोड़ के बाकी जगहों में स्थिति यथावत रह रही है। हालांकि तमिलनाडु में भी स्थिति कम दिख रही है, लेकिन 18 तारीख को आप देखेंगे उड़ीसा में ऑरेंज अलर्ट हट गया है। अब महाराष्ट्र की इस भागों में आप देखेंगे ऑरेंज अलर्ट दिया गया, जिसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी है, साथ ही साथ भारी वर्षा की भी चेतावनी। अगर 19 और 20 तारीख की हम बात करें, आप देखेंगे 18 तारीख से आपके उत्तराखंड में एक लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रही है। वो धीरे धीरे आप देखेंगे 19 तारीख को वो हिमाचल प्रदेश और पश्चिमोत्तर राज्य में भी ये फैलने लगा है। तो आप देखेंगे इन जगहों पे 18 के बाद से 19 और 20 तारीख को धीरे धीरे कुछ जगहों पे, गुजरात में भी आप देख सकते हैं कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और छिटपुट वर्षा की संभावना यहाँ नजर आ रही है। तो आप कह सकते हैं 18, 19, 20 इन 3 दिनों में कुछ हल्की वर्षा देखने को हमको मिल सकती है। हालांकि जो ऑरेंज अलर्ट है वो 16, 17 को उड़ीसा में है, पूर्वोत्तर राज्य में है, तेलंगाना में, और 18 को महाराष्ट्र में है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आपने हमारे डाउनलोड नहीं किया हमारे ऐप्स, आप तुरंत डाउनलोड करिए। हमारे स्थानीय पूर्वानुमान के लिए हमारे वेबसाइट्स पे आइए, यूट्यूब के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।